हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे और आपके प्यारे चैनल कॉम्पिटिटिव ब्रेन पे बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम सुधीर कुमार और मैं आपका केमिस्ट्री मेंटर। हम सभी इस लेक्चर में मोल कॉन्सेप्ट सीरीज को प्रोसीड करेंगे। दैट मीन्स आप सभी को पता है कि हम लोग मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसको इस लेक्चर में हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। पिछले लेक्चर में हम सभी ने कंसंट्रेशन टर्म के बारे में बात किए थे। कंसंट्रेशन टर्म, हर एक कंसंट्रेशन टर्म को हम लोगों ने डीपली समझा था। आज इस लेक्चर में हम सभी दो या दो से अधिक कंसंट्रेशन टर्म के बीच में रिलेशन समझेंगे कि दैट मीन्स कि एक जैसे आपके जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो डायरेक्ट कभी ये नहीं आता है कि मोलरिटी निकालिए। वो सवाल देगा, मोलरिटी देकर मोलरिटी पूछता है। ऐसा नहीं कि आपको मोल्स देगा, वॉल्यूम दे देगा और फार्मूला पे सेट कीजिए और जवाब लाइए, ऐसा नहीं होता है। आपको क्या करना पड़ता है, एक कोई कंसंट्रेशन टर्म का वैल्यू दे देगा और दूसरा निकालना पड़ता है। अगर आप इस लेक्चर को देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि एक डायरेक्ट रिलेशन होता है दो कंसंट्रेशन टर्म के बीच में। आप उससे अगर डायरेक्ट एग्जामिनेशन में यूज करेंगे तो आप उस तरह के सवाल को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर आप इस रिलेशन को याद नहीं कर पाते, इस सेशन में 3-4 तरह का रिलेशन मैं बताऊंगा उससे एकदम याद कर लेना, मतलब रट जाइए, वो बहुत बढ़िया है। क्योंकि प्रीवियस ईयर में ही एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला आया था कि मोलरिटी दे दिया था और मोलरिटी पूछा था। 2020 के नीट का पेपर आप देखिएगा, उसमें मोलरिटी देकर मोलरिटी पूछा था। अब जिन बच्चों को फॉर्मूला याद होगा उन्होंने वो सवाल को तुरंत बना दिया होगा, और जिन बच्चों को वो फॉर्मूला याद नहीं होगा उन्होंने वो मोलरिटी या मोलरिटी के बीच में रिलेशन पहले बनाया होगा। रिलेशन क्रिएट करने के बाद उसको सॉल्व किए होंगे तो काफ़ी लंबा हर एक सवाल तो 4 ही मार्क्स के होते हैं। एक सवाल में हम लोग इतने ज़्यादा टाइम को नहीं दे सकते। तो ये सेशन काफ़ी ही अमेजिंग होने वाला है। पेन पेपर लेकर बैठिए और एकदम ध्यान से हर एक रिलेशन को लिखिए। उस रिलेशन पे एक मैं सवाल भी कराऊंगा ताकि आपको पता चलेगा कि कैसे इस सवाल में उस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। पहला रिलेशन हम लोग देखते हैं। सबसे पहला रिलेशन हम सभी बात करते हैं रिलेशन बिटवीन W/W मतलब वेट बाई वेट परसेंट एंड मोलरिटी। इन दोनों के बीच में रिलेशन देखते हैं। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम ऐसा है जिसमें हमको वेट बाई वेट दे दिया और मोलरिटी डायरेक्ट पूछ रहा है। आपको पता है कि मोलरिटी कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर अपॉन में वॉल्यूम पर लीटर में चाहिए। अगर हमको यहाँ पे ना मोल्स का सॉल्यूट के बारे में बात किया और नहीं ये वॉल्यूम के बारे में बात किया, हमें बस वेट बाई वेट परसेंट दे दिया और बोला भाई मोलरिटी कैलकुलेट करो। तब बोले रिलेशन नहीं पता है तो आपको दोनों में रिलेशन बनाने में काफ़ी समय लगेगा। इसलिए ध्यान देखिए दोनों में रिलेशन क्या होता है। तो एक मोलरिटी और W/W परसेंट में रिलेशन होता है क्या, M = 10xD अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट को हम सभी अब पूरे सोल्यूशन में हम A और B टर्म यूज करेंगे। A लिख रहे दैट मीन्स सॉल्वेंट और B लिख रहे दैट मीन्स सॉल्यूट। तो 10xD डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B। अब यहाँ पे कौन कौन से टर्म का क्या मतलब है देखिए। हमने यहाँ कैपिटल M जो लिखा है उससे मैंने मोलरिटी को रिप्रेजेंट किया है। किसका किया है, मोलरिटी को। यहाँ पे ये 10 तो कांस्टेंट एक नंबर है। x क्या है यहाँ पे, x हमारा यहाँ पे W/W मतलब वेट बाई वेट परसेंटेज। दैट मीन्स इसको हमने x कंसीडर किया है और इस पूरे टर्म को मैंने कैपिटल M से डिनोट कर रखा है। यहाँ पे जो D है ना, D वो क्या है, डेंसिटी है। D क्या है हमारा, D हमारा डेंसिटी है। D क्या है, डेंसिटी को सवाल में आप हमेशा या तो ग्राम पर ml और ग्राम पर cc में इस्तेमाल रखेंगे। ये यूनिट होते हैं, इसमें आप डेंसिटी को पुट करेंगे फॉर्मूला में, ठीक है। और यहाँ पे MWB का क्या मतलब है, M.WB का मतलब है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट यहाँ लिखना, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को आप एक डब्बा बना कर लिख लीजिए अपने नोट्स कॉपी में, ताकि जब आप रिवाइज करें तो इस रिलेशन पे ध्यान दें। डब्बा बना कर लिखने से लगता है कि हाँ ये एक हाईलाइटेड पॉइंट है, इसका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा किसी भी सवाल को बनाने में, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को हम सभी एक प्रॉब्लम के थ्रू समझते हैं। अगर आप ये फॉर्मूले को अंडरस्टैंड करते हैं तो वीडियो को आप थोड़ी देर के लिए रोककर इसको खुद से ट्राई कर सकते हैं। ये फॉर्मूला, ये जो प्रॉब्लम है ये फॉर्मूले पे डायरेक्ट है।
और मैं इसी सेशन के लास्ट में कुछ अच्छे प्रॉब्लम कराऊंगा जो देखने में थोड़ा सा डरावने लगते हैं बट उनका सॉल्यूशन काफ़ी ही आसान होता है। ये तो बस फॉर्मूले से कनेक्ट करने का तरीका समझने के लिए हम सभी इस प्रॉब्लम को कर रहे हैं। ठीक है, क्या बोलता है कि डेंसिटी ऑफ 2 मोलर CH3COOH ऑफ सॉल्यूशन इज इतना ग्राम पर CH3। मतलब कह रहा है कि कोई ये CH3COOH का 2 मोलर कंसंट्रेशन मैंने लिया है और उस सॉल्यूशन का कितना डेंसिटी है इतना, तो उसका परसेंटेज वेट बाय वेट बताइए। मोलरिटी दे दिया है, डेंसिटी बताया और हमसे परसेंटेज वेट बाय वेट पूछ रहा है। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, होता है M = 10xD डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। बी दैट मीन्स सॉल्यूट। याद रखिएगा हमेशा, मैं ये पूरे लेक्चर में A लिखूंगा जहाँ वहाँ सॉल्वेंट की बात कर रहा होऊंगा और जहाँ पे हम B लिखेंगे वहाँ पे हम सॉल्यूट की बात कर रहे हैं। होप सो आपको ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा कि सॉल्यूट किसे कहते हैं और सॉल्वेंट किसे कहते हैं। ठीक है, अब पुट करते हैं। मोलरिटी कितना दिया है 2, 10 × x। x दैट मीन्स क्या हमारा परसेंटेज वेट बाय वेट। यहाँ पे x क्या था, परसेंटेज वेट बाय वेट, तो वही तो मुझे निकालना है, तो इसको यहाँ पे x ही छोड़ दें। डेंसिटी 1.2 दिया है। डेंसिटी कितना दिया हुआ है 1.2 ग्राम पर सीसी। हमको पुट भी किस में करना है, ग्राम पर ml हो या फिर ग्राम पर सीसी। सीसी कहने का मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो यार ये तो हमारा फेवरेबल कंडीशन में यूनिट दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है मेरा यहाँ पे CH3COOH। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो 12 दूनी 24 और 32 और 4 मतलब कितना आ गया 38, ये 60 आ गया। कितना आ गया 60 आ गया ना, 28 हाँ 32 60 आ गया। कितना आ गया 60 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है, इसको आप सॉल्व कीजिए तो सिंपल मैथ बन गया अब आपका। 60 × 2 डिवाइडेड बाई 10 × 1.2 = x। तो ये 10 से 10 खत्म, ये उसका ऊपर गया 20, इस 6 से 12 2 बार में और 2 से ये 10 बार में। मतलब x का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया, x क्या था मेरा, x में था परसेंटेज W/W। डैट मीन्स मेरा कितना आया वैल्यू 10% वेट बाय वेट। 10% वेट बाय वेट। अब ये नहीं कि इसका परसेंटेज निकालने लगे, ये वेट बाय वेट परसेंट में था, ये डायरेक्ट परसेंट में ही वैल्यू आया। हमने x किस माना था, W/W परसेंट को ही माना था। ठीक है, क्लियर है। अगले रिलेशन की बात करेंगे, तब तक आप इतना नोट करें। चलिए अब हम लोग दूसरे कंसंट्रेशन टर्म के रिलेशन की बात करते हैं। दूसरे रिलेशन कौन किसके बीच में रहता है, ये काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। ये दो जितने सारे कंसंट्रेशन टर्म पढ़ा था उसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन थे, मोलरिटी एंड मोलरिटी। ठीक है, उनके बीच का रिलेशन देखते हैं। रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी। ठीक है, इन दोनों के बीच में डैट मीन्स अगर मोलरिटी देके मोलरिटी पूछे या मोलरिटी देके मोलरिटी पूछे, इस पे सवाल बनते हैं। इसी कंसंट्रेशन टर्म के रिलेशन में नीट में डायरेक्ट सवाल आए थे, तो ध्यान से देखिएगा इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। M = M × D अपॉन में 1 + M × मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई 1000। इस रिलेशन को डब्बा बना के लिखिएगा सर, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो बच्चे खास करके नीट का तैयारी करते हैं उसमें डायरेक्ट सवाल तो कंसंट्रेशन टर्म के रिलेशन पे पूछते ही हैं एक सवाल, तो याद रखिएगा इसको। M = यहाँ पे M क्या है, तो M हमारा यहाँ पे मोलरिटी है, कैपिटल M। दैट मीन्स कि मैंने यहाँ पे जो मोलरिटी है इसको हम सभी ने कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर रखा है। और अगर आप कंसंट्रेशन टर्म का लेक्चर देखें उसमें मैंने बताया था कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। और मोलरिटी को हम सभी ने स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैपिटल M है वो मोलरिटी है हमारा, जो स्मॉल m है हमारा सिंबल समझिएगा, यानी कि m में गड़बड़ कर दिएगा तो दिक्कत है, आगे पीछे हो जाएगा तो फिर ये जो रिलेशन है वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, मोलरिटी। ठीक है, यहाँ पे m हो गया। d क्या है यहाँ पे हमारा, d यहाँ पे हमारा डेंसिटी है। डेंसिटी को किस यूनिट में लेना मैंने बताया था, ग्राम पर ml में और ग्राम पर सीसी में। ठीक है, और यहाँ पे एक मॉलिक्यूलर वेट ऑफ V का भी मतलब मैंने बताया, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ V दैट मीन्स वेट ऑफ
मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट लेना है मेरे को। ठीक है, ये सारे टर्म का मतलब क्लियर है। इस रिलेशन पे मैं एक प्रॉब्लम करता हूँ ताकि आप फॉर्मूले को रिवाइज कर सके, फॉर्मूले को कनेक्ट कर पाएँ कि कैसे सवाल पे लगाते हैं। फाइंड मोलरिटी ऑफ 2 मोलर CH3COOH। सवाल को करने से पहले वीडियो को रोकना है, खुद ट्राई करना है, उसके बाद सोल्यूशन देखना है कि आपने जो सॉल्व किया वो सही है या फिर गलत। ये एकदम बेसिक सवाल है, डायरेक्ट फॉर्मूले पे है, इसलिए प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे CH3COOH का जो कंसेंट्रेशन दे रखा है 2 मोलर दे रखा है। कितना दिया है? 2 मोलर। और डेंसिटी कितना है? इतना। बोला मोलरिटी निकालो, दैट मीन्स मोलरिटी दे दिया है, मतलब इस कंसंट्रेशन, ये जो सॉल्यूट है इसका मोलरिटी मेरे को पता है कि 2 मोलर है, और इसका मोलरिटी पूछा है, मतलब एक देकर दूसरा पूछता है। एक कंसंट्रेशन हम दे दिया और दूसरा हमसे पूछ रहा है, तो डायरेक्ट रिलेशन लगाइए। m इक्वल टू क्या होता है? m इक्वल टू होते हैं m इंटू डी डिवाइडेड बाई 1 प्लस m इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, मोलरिटी कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। ए मोलरिटी मेरे को निकालना है। डेंसिटी कितना है? डेंसिटी 1.2 है। डेंसिटी कितना है? 1.2 है। 1 प्लस मोलरिटी मेरे को निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट अभी मैंने निकाला था, इसका कितना था? 60। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1000, डिवाइडेड बाई 1000। इसको आप कैलकुलेट कीजिए। 2 इक्वल टू 1.2 m डिवाइडेड बाई 1000 प्लस 60 m और डिवाइडेड बाई 1000। इसको आगे प्रोसीड करेंगे, कितना आ जाएगा? इधर भी हो तो हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 1000, तो ये जो नीचे 1000 डिवाइड में है, ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई जाएगा 1/2 इंटू 1000 इंटू m डिवाइडेड बाई 1000 प्लस 60 m। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर से कितना आ जाएगा? इसको मैं इधर का सॉल्व करता हूँ, और यहाँ पे देखिएगा, इसको इरेज करते हैं, होप सो आपने नोट कर लिया हो। देखिएगा, आगे प्रोसीड करते हैं इस कैलकुलेशन को। इधर में ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्या है वहाँ पे हो जाएगा ऊपर m 2 इक्वल टू ऊपर आ जाएगा 1200 इंटू m डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 60 m। ठीक है, इसको इधर भेज दीजिए, तो 2000 प्लस 120 m प्लस 1200 m। ठीक है, अब यहाँ से m निकालना आसान हो गया, आ जाएगा क्या? 120 रहेगा 1080, मतलब m इक्वल टू आ जाएगा 2000 डिवाइडेड बाई 1080। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, और यहाँ के बाद उसके बाद आप कर लीजिएगा 200 डिवाइडेड बाई 108, इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा, तो वही आपको क्या आ जाएगा? आंसर मोलरिटी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मोलरिटी आ जाएगा। इतना आप नोट कीजिए, फिर अगले कंसंट्रेशन टर्म की हम बात करते हैं। अगले रिलेशन की बात करते हैं हम लोग, मोलरिटी एंड मोल फ्रैक्शन के बीच में क्या रिलेशन होता है, इस पे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो m एक मोलरिटी, दैट मीन्स मोलरिटी को हम सभी स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलरिटी को हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलरिटी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन को कैपिटल X से, x अपॉन में ऊपर सॉल्यूट का XB अपॉन में XB अपॉन में XA इंटू 100 डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A, दैट मीन्स सॉल्वेंट। यहाँ पे हम लोग किस तरह मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट लेंगे हम लोग। ये रिलेशन है, इसको डब्बा बनाइए और लिख लीजिए कॉपी के नोट्स में। यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है मैं उसको उसका हर एक सिंबल का मतलब बताता हूँ। यहाँ पे जो स्मॉल एम है, स्मॉल एम को क्या कहने का मतलब है? मोलरिटी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मोलरिटी। एक कैपिटल एक्स भी लिखे जाने का मतलब होता है क्या? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मैंने बता दिया है कि बी से सॉल्यूट को और ए से सॉल्वेंट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एक्स ए कहने का मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन।
m.wa कहने का मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए कहने का मतलब कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या लेना है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट लेना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट लेना है। इससे पहले हम सभी सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट ले रहे थे, इसके प्रीवियस में जो हमने कंसंट्रेशन का रिलेशन देखा था। यहाँ पे इससे लेना है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। इस रिलेशन पे एक सवाल, फाइंड द मोलिटी ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन विच मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इज 0.1। कह रहा है कि मोलिटी निकालिए किसी एक्वा सोल्यूशन का जिसमें ग्लूकोज का कंसंट्रेशन मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है। ग्लूकोज दैट मीन्स एक सोल्यूशन एक्वस दैट मीन्स वाटर में ग्लूकोज घोल रखें। यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, वाटर, सॉल्यूट क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन दे रखा है दैट मीन्स कि XB का वैल्यू दे रखा है कितना, 0.1। आपको एक पता है क्या कि XA और XB दोनों का सम, XA और XB दोनों का सम क्या होता है, 1 होता है। XA और XB दोनों का सम क्या होता है, तो यहाँ से XA निकल जाएगा, यहाँ से XA कैसे निकल जाएगा कि अगर XB को हम क्या लिख दें 1/10 तो XA हो जाएगा 1 - 1/10 दैट मीन्स 10 मतलब 9/10। कितना गया, 9/10। अब हमको निकालना है मोलिटी, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है वो ध्यान से देखिएगा। M = होता है XB अपॉन में XA इंटू 100 डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए। ठीक है, ए कहने का मतलब सॉल्वेंट। XB कितना है मेरा, XB दिया हुआ मेरा 0.1, XB कितना है 0.1, XA कितना है मेरा 0.9। ठीक है, इनटू 100 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए यहाँ पे गड़बड़ होता है, जल्दी जल्दी में लोग यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट किसका लिख देते हैं, ग्लूकोज का, बट सॉल्वेंट बोल रहा है ना, ये दैट मीन सॉल्वेंट। और यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, ये एक एक्वस सोल्यूशन है। एक्वस कहने का मतलब इसको वाटर में डिजोल्व कर रखें, तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है हमारा, वाटर मतलब H2O। तो मॉलिक्यूलर वेट किसका लेंगे, H2O का। और H2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 18 होता है। कितना होता है, 18। H2O का मॉलिक्यूलर वेट कितना, 18 होता है। ये पॉइंट से पॉइंट खत्म, बताया 1/9 इंटू 100 अपॉन में 18। तो इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 से 9, 2 से 50, यह जाएगा 50 अपॉन में 81। इसको डिवाइड कर लीजिएगा, 2 से 50, 2 से 9, सही है ना, कैलकुलेशन देख लीजिएगा ऐसे। एम स्मॉल एम का वैल्यू कितना आ गया, 50 अपॉन में 81। इसको डिवाइड कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक नोट कीजिए। इस पर कुछ और भी सवाल करते हैं ताकि आपको समझ में आए। कुछ अच्छे सवाल करते हैं, ये तो कुछ बेसिक फार्मूले पे सवाल थे। कुछ और इंटरेस्टिंग सवाल करते हैं जो देखने में डरावना लगते हैं पर सॉल्यूशन उसका काफ़ी आसान होता है। ठीक है, इतना नोट कीजिए। कंसंट्रेशन टर्म के लेसन पे कुछ अच्छे सवाल हम लोग करते हैं। पहला सवाल है, इस सवाल को पहले आप खुद अटेम्प्ट करें, उसके बाद सॉल्यूशन देखें। ठीक है, क्या सवाल है, 29.2% W/W HCl स्टॉक सॉल्यूशन हैज अ डेंसिटी ऑफ इतना, द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इतना वॉल्यूम और इतना मोलर HCl। कहने का मतलब यहाँ पे एक टर्म आया स्टॉक सॉल्यूशन, इससे कुछ मतलब नहीं होता है, मतलब होता है डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। ऐसे ऐसे टर्म देके एग्जामिनेशन में फंसाते हैं। ऐसे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हमने उसको प्रिपेयर किया इस तरीके से ताकि वो डाइल्यूटेड हो जाए। डाइल्यूटेड करने के लिए क्या करते हैं, कुछ वॉल्यूम, कुछ हम लोग वाटर को ऐड करते हैं। किसी भी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने के लिए हम सब क्या करते हैं, उसमें वाटर ऐड करते हैं। इसका प्रीवियस लेक्चर में मैंने यही बताया है। ठीक है, तो स्टॉक सॉल्यूशन कहने का मतलब एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हमने उसमें वाटर ऐड करके उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन में कन्वर्ट किया। तो इतना % W/W HCl हैज अ सॉल्यूशन, इतना डेंसिटी है। हमको बोला था वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन रिक्वायर्ड। अच्छा, यहाँ मतलब वॉल्यूम ही निकालना है। द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इतना, इतना कितना वॉल्यूम लगेगा हमें, इतना वॉल्यूम HCl और इतना मोलर, इतना वॉल्यूम बनाने के लिए। मतलब दैट मीन्स ये मेरा फाइनल वॉल्यूम दिया हुआ है। ये क्या हमारा फाइनल मतलब V2 दे रखा है और ये मेरा हमारा M2 दे रखा है, फाइनल है। और स्टार्टिंग में इसका M1 तो पता ही नहीं है और V1 भी नहीं पता है। M1 और V1 दोनों निकालना है, तभी तो डाइल्यूट करने के लिए वाटर ऐड करते थे। वाटर ऐड करने से वॉल्यूम और मोलरिटी दोनों ही चेंज करते थे। क्या रिलेशन मैंने बताया था, मैंने रिलेशन बताया था M1 V1 = M2 V2, ये मैंने रिलेशन बताया था आपको। अब M1 भी नहीं पता, V1 तो मुझे कैलकुलेट ही करना। वो वॉल्यूम बताइए जो कि डाइल्यूट करने के लिए ज़रूरत है हमें, जो इतना का इतना वॉल्यूम बना दे और इतना कंसंट्रेशन उसका सॉल्यूशन का हो जाए। तो पहले हमको M1 पता करना पड़ेगा ना,
क्योंकि एक इक्वेशन से दो वेरिएबल तो सॉल्व होंगे नहीं, m1 भी नहीं पता, v1 भी नहीं पता। तो कुछ और इन्फॉर्मेशन दिया है, हाँ दिया है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे वेट बाय वेट दिया हुआ है, वेट बाय वेट परसेंटेज दिया हुआ है। अपने में देखा था मोलरिटी और परसेंटेज वेट बाय वेट में एक रिलेशन था, मोलरिटी और परसेंटेज वेट बाय वेट में एक रिलेशन था। क्या था बोलिएगा आप लोग? मोलरिटी इक्वल टू था 10xd डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ v। ठीक है, तो मोलरिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 तो कांस्टेंट नंबर है, देन x क्या था हमारा? परसेंटेज वेट बाय वेट, मतलब 29.2, डेंसिटी का वैल्यू 1.25 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है हमारा? HCl। HCl का मॉलिक्यूलर वेट 35.5, 36.5। तो मोलरिटी कितना आ जाएगा? इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 29.2 और 1.25 को, तो आपका आ जाएगा 36.5। क्या आ जाएगा? 36.5। और नीचे भी क्या है? 36.5। तो ये और ये टर्म क्या हो गया? कैंसिल हो गया। मतलब मोलरिटी कितना आ गया? 10 आ गया। डेट मीन्स ये टी क्या 10 है हमारा, m1 10 है। तो m1 का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, m1 कितना है मेरा? 10 आया है। m1 कितना हमारा? 10। v1 मेरे को निकालना है। m2 कितना दे रखा है? 0.4। v2 कितना दे रखा है? 200। v2 कितना है? 200। सॉल्व एंड गेट द आंसर। v1 कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 मतलब 80। 4 दूनी एक जगह नहीं, पॉइंट हटा 10, 1 0 से 0 खत्म, 20 चौके 80, और ये इधर से 10 जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 10 8 जा 80, मतलब v1 मेरा आ गया 8 वाट 8 ml। क्यों? हमने जो ऊपर जो सोल्यूशन सब ले रखा है सब ml में रखा है, देखिए ml में। तो हमारा जो v1 आया, मतलब कितना वॉल्यूम हमको रिक्वायर्ड है, इसको इतना उस सोल्यूशन का इतना वॉल्यूम और इतना कंसंट्रेशन करने के लिए, तो 8 ml वॉल्यूम हमको रिक्वायर्ड है। ये दूसरा सवाल है, इसको आप सब खुद सॉल्व कीजिएगा। ये आपका एज अ क्या हो जाएगा? ये आपका एज अ होमवर्क हो जाएगा, होमवर्क क्वेश्चन। आप इसको सॉल्व करके कमेंट में आंसर बताइएगा। कमेंट में क्या बताइएगा? इसका आंसर बताइएगा, सवाल क्या कह रहा है एक्चुअली। और जब सारा सवाल मैं बता दूंगा तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपने क्या सीखा इस लेक्चर से। तो एक सवाल आप खुद से ट्राई कीजिएगा, इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। अगले लेक्चर में इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी बता दूंगा। होप सो, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। हमारे चैनल से जुड़िए। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से हमसे जुड़े रहें, ताकि आपको और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको आप कमेंट में भी बता सकते हैं कि इस इंपॉर्टेंट टॉपिक में आपको दिक्कत होता है, उस पर भी मैं आपको वीडियो के थ्रू उस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद, थैंक यू।